हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में, गुजरात और गुजरात विधानसभा के परिणाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में। भूपेंद्र भाई पटेल, जिन्हें 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया 12 दिसंबर यानी कि कल इन्हें गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इन्हें मुख्यमंत्री की जो शपथ दिलाई वो गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी ने दिलाया। आइए इनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लें। तो इनका जन्म जो होता है वो 15 जुलाई 1962 को होता है सिलाज, अहमदाबाद, गुजरात में। इनकी पत्नी है शीतल पटेल, इनके एक पुत्र हैं अनुज पटेल और उनकी एक बहू भी हैं काशी पटेल। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात किया जाए तो ये अहमदाबाद के स्कूल से अपना प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर इन्होंने डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग किया और ये पेशे से बिल्डर हैं, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं। आइए मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये किन किन पदों पर रहे हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं सफरनामा सेगमेंट में। आइए 1995 से लेकर 96 के बीच में ये मेमनगर नगर पालिका के अस्थायी सदस्य रहे। उसके बाद ये मेमनगर नगर पालिका में प्रेसिडेंट के पद पर रहे 1999 से लेकर 2000 के बीच में। उसके बाद 2008 से 2010 के बीच में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन रहे। फिर 2010 से 15 यानी कि थलतेज वार्ड के प्रमुख काउंसलर रहे। फिर इन्होंने 2017 में घाटलोदिया विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। फिर 12 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने जब विजय रूपानी साहब ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर 2022 का जब चुनाव हुआ यानी तो उसमें बीजेपी बहुमत हासिल की और ये बीजेपी के तरफ से दोबारा गुजरात के सीएम बने और ये 18वें सीएम के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात भारत का एक तटीय राज्य है और इसकी तट रेखा सबसे लंबी है और इस गुजरात में कुल 33 जिले हैं। और गुजरात की अगर गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले अगर राज्यों की अगर बात करें तो उसमें है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पोर्शन है, ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी गठन की अगर बात करें तो इसका गठन 1960 में हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था जब ये बॉम्बे से अलग हो गए थे दो, यानी कि बॉम्बे के दो भागों में हिस्सा हुआ, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में, बॉम्बे राज्य का। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल में भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जिला 33 जिला है। जनसंख्या 6,04,39,692 है और इसकी जो लिंगानुपात है वह है 919, यानी लिंगानुपात का अर्थ हो गया कि 1000 पुरुष पर यानी कि मेल पर 919 फीमेल यानी कि महिलाएं हैं। राजभाषा की अगर बात करें तो ये गुजराती यहाँ की भाषा है और साक्षरता की अगर बात करें तो 82.4% है, 82.4% है। आइए
यहाँ की कुछ विधानसभा सीट और राज्यसभा और लोकसभा सीटों के बारे में भी जान लेते हैं। तो विधानसभा सीट जो है यहाँ पर कुल 182 सीट है, यानी 182 सीट है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं इस राज्य से। वहीं राज्यसभा के लिए कुल 11 सीटें हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इसके दृश्य के बारे में। ये जो है ये साबरमती आश्रम का दृश्य है, जो कि साबरमती नदी के तट पर महात्मा गांधी द्वारा बसाया गया था। ये जो पोशाक देख रहे हैं ये गुजराती पारंपरिक पोशाक है, जिसमें कि मेल जो पहनते हैं उसे कहा जाता है केडीयू या कुर्ता बोलते हैं। ऊपर में जो पहने हुए हैं और नीचे में धोती बोलते हैं या चोरनी बोलते हैं। महिलाएं जो होती हैं या साड़ी पहनती है या उसे चनिया चोली कहते हैं। साड़ी या चनिया चोली पहनती है। ये जो मंदिर है ये सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। और ये सौराष्ट्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित है। इसे कच्छ का रण कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है वीरान प्रदेश है। ये कच्छ का रण जो है यहाँ ये जो पूरा नमकीन दलदल से भरा पूरा हुआ है। ये रण का अर्थ होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान का से तात्पर्य आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि वहाँ केवल बालू ही बालू होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर होते हैं, यानी वो जो ज़मीन जो है पूरी तरह से बंजर है। उसी तरह से हमारा जो लद्दाख भी है वो भी रेगिस्तान ही कहलाता है। ये हमारा ठंडा रेगिस्तान कहलाएगा। उसी तरह से कच्छ का जो रण है यह नमकीन दलदल है, तो ये भी एक रेगिस्तान कहलाएगा। और हमारा जो राजस्थान का जो थार है वो भी रेगिस्तान है, वहाँ बालू ही बालू, क्योंकि इन सब जगहों पर हमें पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं। ये पूरे जो क्षेत्र होते हैं लगभग वीरान होते हैं। ये है हमारा द्वारकाधीश मंदिर जो कि द्वारका में स्थित है। ये भगवान श्री कृष्ण की मंदिर है। ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था। और इनकी इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 182 मीटर है, यानी कि गुजरात की जितनी विधानसभा सीट है उसके बराबर इनकी हाइट दी गई। और इस मूर्ति के जो निर्माता थे, यानी कि जो कलाकार जो थे, वो थे हमारे राम सुतार साहब थे। और ये देश के सभी जिलों नगर गांवों के से लाए गए मेटल यानी लोहे स्टील को गलाकर बनाया गया था। ये है गुजरात का एक और फेमस महल जो है लक्ष्मी विलास महल, जो कि बड़ोदरा में है। तो ये सब गुजरात की कुछ प्रमुख झलकें थीं जो कि गुजरात को अपने आप में अतुलनीय बनाती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हाल ही में जो गुजरात विधानसभा के जो चुनाव हुए 2022 का, उसके नतीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार जो है बीजेपी को 156 वोटें मिली, 156 विधानसभा सीटें मिली। वहीं इंडिपेंडेंट को 3
आम आदमी पार्टी को 5, कांग्रेस को 17 और सपा यानी समाजवादी पार्टी को 1 सीटें प्राप्त हुई। हम जानते हैं कि विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं और इस हिसाब से बीजेपी इस बार यानी 2022 यानी कि लगभग 7वीं बार ये फिर से बहुमत में अपनी सरकार बनाई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।